हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट विच इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट इन योर CAIB एग्जामिनेशन एंड विच इज पार्ट ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट। सो आपके पास 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक है आपका रिस्क मैनेजमेंट। सो हाउ टू प्रिपेयर रिस्क मैनेजमेंट और आपका बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, व्हाट इज द कोर्स कंटेंट, क्या क्या टॉपिक हैं आपके, कितने मॉड्यूल्स हैं, ये सारी चीजें जिनको आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग आपका डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। आज मैं आपको पूरे सारे यूनिट्स आपका एज पर मैकमिलन बुक और बेस्ट बुक की भी हम लोग बात करेंगे, और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो भी हम लोग आपका इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, so as you know guys, we have with 4 compulsory subject you have to choose one elective subject, तो जिसमें से एक हमारा सब्जेक्ट है that is risk management. Okay, so these are the 5 subjects जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इन पांचों में से एक सब्जेक्ट आपको पिक करना होता है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट 4 compulsory subject, so you have to opt one subject out of these 5 subject. Okay, so if you opt risk management, तो क्या आपको ये ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अगर आपने किया है तो इसको कैसे प्रिपेयर करें। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, क्वेरीज। बेस्ट बुक कौन सा है, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कितने टॉपिक्स हैं, कितने मॉड्यूल हैं, वो सारी बातें आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वी हैव रूरल बैंकिंग। Okay, apart from rural banking, we have HRM, we have IT, information technology and digital banking, risk management and central banking. So these are the five subjects which are generally part of your elective subject. Okay, so 5 सब्जेक्ट आपका, और हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 5 to 6 मॉड्यूल्स आपका देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो रूरल बैंकिंग इज द ओनली रूरल बैंकिंग एंड वन अनदर वन विच इज IT, तो जहां पे आपको 4 मॉड्यूल मिलेंगे, अदरवाइज 5-6 मॉड्यूल्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, सो जो हमारा सब्जेक्ट है जिसमें एन ओवरव्यू मॉड्यूल है, मॉड्यूल बी आपका क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट और अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये आपके ABCDE ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो इनमें क्या क्या टॉपिक हैं, ठीक है। सो सपोज दैट इफ यू ऑप्ट दिस पर्टिकुलर वन, और अगर आपने नवंबर एग्जामिनेशंस के लिए ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट ऑप्ट किया है, तो कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बेस्ट बुक फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट which is book which is published by Macmillan. So Macmillan की ये जो किताब है, like what we generally experience in our past examinations, whenever the examiner they frame questions, they generally frame based on Macmillan book, ठीक है। so ज्यादातर क्वेश्चन, अराउंड 80% क्वेश्चंस आपका जो फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, या जो आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी बुक के रेफरेंसेस पे आपको पूछे जाते हैं। तो ये बुक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और अब इस बुक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको काफी टाइम चाहिए होता है। तो अब उतना टाइम हमारे पास है नहीं, बिकॉज जो बैंक एक्टिविटीज हैं आपकी, या अदर्स बहुत सारी एक्टिविटीज जिसमें आप लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे समराइज किया जाए, और कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से मॉड्यूल्स के अंदर आपके आते हैं, वो सारी बातें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आपके लिए बुक यह है, और हमने जो कंटेंट आपका डिजाइन किया है दैट इज टोटली इन लाइन विद दिस पर्टिकुलर बुक ओनली, ठीक है। जो मैं आपको क्लासेस के अंदर डिलीवर करूंगा, या फिर अगर हम लोग बात करें कि जैसे जो MCQs हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, या जो भी क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे, सो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बुक, ठीक है। इस बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक जो बहुत छोटे हैं तो उनको क्लब करके सिंगल टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक जो बहुत आपका डिटेल मांगते हैं और इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम लोग आपका डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार सारे मॉड्यूल्स का, आपका A से लेके F तक के सारे मॉड्यूल्स जिनको गो थ्रू कर लेते हैं, और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं उनको समझ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज मॉड्यूल A, रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो कि हमारा सबसे पहला मॉड्यूल है, विच इंक्लूड व्हाई बैंक्स आर स्पेशल, ठीक है। सो बेसिकली बैंकिंग बिजनेस
और बैंकिंग बिजनेस के अंदर लाइक एज यू गाइज नो वी हैव नंबर ऑफ बिजनेस लाइंस, ठीक है। आज के डेट में बैंकिंग काफी ज्यादा डायनेमिक हो गया है, बहुत सारे बिजनेस लाइंस, वो रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, या फिर आपका डिजिटल बैंकिंग, या फिर आपका जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स आपके होते हैं लाइक एलसी एंड ऑल। तो ये सारी चीजें, हर एक लाइन के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स आपके हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक एक्टिविटी के साथ रिस्क आपका इन्वॉल्व होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे वो चीज आपको समझाई जाएगी। देन वी हैव रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स, then we have risk management framework, asset liability management and interest rate risk on banking book. Then we have liquidity risk management. So these are the units under your first module. तो जहाँ पे basically you will get an overview of risk and risk management, the different type of risk, their basic introduction, risk management framework. तो अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, so organizational structure play an important role towards the mitigation of risk, ठीक है। so risk management में सबसे important role होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एल्को कमेटी आपका है, ठीक है, सो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है। इसके अलावा इनके द्वारा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आपका जो डिजाइन किया गया है, उसके प्रोसेस या उस पे आपका कंट्रोल एंड अदर्स है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। वन अनदर थिंग इज गाइस, जैसे आप लोगों ने अगर बीएफएम अभी तक पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सो बीएफएम के अंदर ना आपका जो मॉड्यूल है बी और सी, ठीक है, ट्रेजरी मैनेजमेंट, और आपका उससे पहले वाला जो मॉड्यूल है रिस्क मैनेजमेंट, वो कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ इनलाइन है। यहाँ पे चीजें थोड़ा सा आपको और डिटेल में मिलेंगी, वहां पे एक मॉड्यूल के अंदर आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट को समझाया गया है, यहाँ पे आपको वही सारी चीजें काफी ज्यादा डिटेल में मिलेंगी। तो बीएफएम और आपका रिस्क मैनेजमेंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन। तो अगर आप बीएफएम में चीजों को, बीएफएम के मॉड्यूल बी सी को थोड़ा सा वहां पे स्टडी कम करके, यहाँ पे अगर आपका ये इलेक्टिव है तो आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हैं कि आप पढ़िए किसको, ध्यान से पढ़िए आपका रिस्क मैनेजमेंट को, तो ये चीजें आपको वहां पे ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगे, ठीक है। देन वी हैव क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का आपका, अब जैसे टाइप ऑफ रिस्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजर रिस्क जिसमें क्रेडिट रिस्क आपका है, लिक्विडिटी रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क आपका है, ठीक है, ये सारे रिस्क आपका, ठीक है, जो आपको मिलेंगे। सो सबसे पहले आपका क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, then we have obligor and borrowers risk, then we have credit rating system and RBI provisions toward the credit rating system, portfolio risk management, then we have credit risk model, we have measurement of credit risk, we have credit derivatives. So these are the topics under your module B, ठीक है। module C market risk। सो अगला काफी इंपॉर्टेंट मार्केट रिस्क, तो जिसमें मार्केट रिस्क इंट्रोडक्शन, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज विच मींस बॉन्ड्स, देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, देन वी हैव वैल्यू एट रिस्क विच इज कॉल्ड वार, ठीक है। सो वैल्यू एट रिस्क एंड ड्यूरेशन, जिसको आपने कहीं ना कहीं बीएफएम के अंदर जरूर पढ़ा होगा। सो दीज आर द टॉपिक। देन नेक्स्ट ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, पहला टॉपिक। दूसरा collection of internal loss data and external loss data. Then we have risk and control self assessment and key risk indicators, technology risk आपका, corporate governance, climate risk and sustainable finance. So these are the topics as per your Macmillan book in this particular module, which is module D. Okay, then next हमारे पास है बेसल गाइडलाइंस आपका, ठीक है, बेसल एंड आरबीआई गाइडलाइंस। सो बेसल एंड आरबीआई गाइडलाइंस टुवर्ड्स द रिस्क मैनेजमेंट, अगेन काफी इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल है, ठीक है। तो जिसमें अगर हम लोग बात करें व्हाई डू बैंक नीड रेगुलेशंस, जो आप बीएफएम में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बेसल 3, ठीक है, बेसल 3 जो कि 2010 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया पोस्ट दिस 2008 सब प्राइम लैंडिंग केसेस और क्राइसिस, ठीक है। तो उसके बाद ये आया बहुत सारे, तो तीनों जो पिलर्स आपके हैं, ठीक है, पिलर्स ऑफ बेसल जिनको हम लोग बोलते हैं, वो काफी डिटेल में आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। ओके, सो रेगुलेटरी कैपिटल एंड कैपिटल एडिकेसी, जो इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। कैपिटल एलोकेशंस अगेंस्ट मार्केट रिस्क, तो ये बेसिकली टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कैपिटल एंड उनका एलोकेशन, रिपोर्टिंग इन ऑल।
कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड इंटरनल capital adequacy assessment process. Then we have stress testing and PCA framework, ठीक है, prompt corrective guidelines. और next one we have market discipline, Basel 3 buffers, liquidity ratios and leverage ratios. Then we have risk-based supervision. Then final one is risk-based internal audit. So these are the topics under your module E आपका, ठीक है. So इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक या इन डिटेल नहीं बट थोड़ा सारा चीजें आपने जो कहीं ना कहीं अपने बीएफएम के सब्जेक्ट में जरूर पढ़ी होंगी, ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट मॉड्यूल आपका एफ विच इज समथिंग रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स. सो यूजेस ऑफ डेरिवेटिव इन रिस्क मैनेजमेंट, या वो आपका ट्रेजरी रिस्क हो या अदर एरियाज हो, तो आज के डेट में डेरिवेटिव्स काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं फॉर दी रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस आपका, ठीक है. तो उसमें अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर, so options and swap. So basically these are type of derivatives. तो इनका uses क्या है and how we use these different products in risk management. So these are the modules which are generally part of your risk management, ठीक है. तो ये मॉड्यूल आपके जो आपको रिस्क मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. सो इन्हीं मॉड्यूल को ये मैंने डायरेक्टली आपका मैकमिलन के बुक से लिया, जिससे कहीं ना कहीं आपको एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि हम आपको क्या डिलीवर करने वाले हैं. एग्जामिनेशंस के अंदर जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे कि वो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आपके हैं वो बेस्ड हैं किसके, मतलब बेस्ट बुक हम लोग आपका हमेशा बोलते हैं किसको, मैकमिलन के बुक को. तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका हेल्प करे. तो ऐसे ही अगर आप हमारा कोर्स स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जैसे अगर आप pw.live ऐप पे जाएंगे तो वहां पे जो पूरा रिस्क मैनेजमेंट का जो कंप्लीट कोर्स है, उस कोर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये प्लानर आपका पूरा अपडेट किया गया और उस प्लानर के अंदर ये सारी चीज जो अभी तक मैंने आपको डिस्कस की, ठीक है. जैसे मॉड्यूल ए जिसमें आपका रिस्क, जिसका नाम है आपका रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है. तो वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, सारे टॉपिक. देन आपका क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है. ये सारे टॉपिक वन बाय वन जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे. बेसल एंड आरबीआई गाइडलाइंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड द फाइनल वन इज डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो मैंने खुद से डिजाइन किए हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर बुक ओनली, ठीक है. तो अगर आप इस बुक को अगर आप देखेंगे भी ना, पढ़ेंगे तो, और अगर आप मेरे कोर्स कंटेंट के पूरा जो हम लोग जो क्लासेस यहाँ पे होंगी, ठीक है, क्लास 1 से लेके क्लास अराउंड 37 क्लासेस आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है. सो उन सब में ये कंटेंट का फीलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा. ओके, सो देखो क्या है कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स जिनको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट थोड़ा टफ लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फर्स्ट थिंग, ये सब्जेक्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा. क्यों? क्योंकि बीएफएम के 2 मॉड्यूल जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ, वो ट्रेजरी मैनेजमेंट हो या उससे पहले रिस्क मैनेजमेंट हो, ठीक है. तो वो काफी आपको हेल्पफुल हो जाएगा. तो अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट, तो आप बीएफएम के उन 2 मॉड्यूल को उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, आप यहां से पढ़िए, इसको पढ़िए. इस दो क्या होगा, एक पेपर के साथ आप 2 पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है. आपका वहां पे 2 मॉड्यूल जो कि रेडी होंगे और दूसरा आपका जो इलेक्टिव का पेपर है वो आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है. एंड जो कंटेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो वो प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो आईआईबीएफ का है, और जो जून एग्जामिनेशंस की जो लर्निंग्स थी उनको भी इसमें आपका रखा गया. सो अकॉर्डिंगली हम लोग सारी चीजों को आपका अचीव कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर योर रिस्क मैनेजमेंट. अगर आप जैसे थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं कि हाँ मॉड्यूल बी और सी मैं एलिमिनेट करूं बीएफएम से और यहां से पढ़ूं, इलेक्टिव को आपका पढ़ूं, और इलेक्टिव जिससे मेरे मतलब बोलते ना एक तीर में 2 निशाना, तो वही चीजें आपकी यहाँ पे होंगी. तो वो दोनों ही चीजें जो आपको हेल्प करेंगी. सो दिस, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अपनी एक लर्निंग के साथ 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे और आने वाले समय में आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे. तो अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से, अपने टॉपिक्स के ऊपर आएंगे और बेसिक जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको, उनके ऊपर आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे बन सकती है, और जो मैकमिलन बुक का कंटेंट है उसको इनलाइन रखते हुए ये सारी क्लासेस जो कि हम लोग आपका डिलीवर करने वाले हैं. ओके, सो आपको जस्ट कि सारे कंटेंट को गो थ्रू करना है, डीपीपीज को लगाने हैं
और देन आने वाले समय में मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन करूंगा, तो वो सारी चीजें जो आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास where we will start practicing things, or we will start building our understanding towards these given topics. तो सारी चीजें 1 to A to Z, आपका जितनी भी सारी चीजें वो सब हम लोग कवर करेंगे, एंड आई एश्योर यू कि बिफोर एग्जामिनेशन वी विल कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ से आपका पीएफएम भी स्ट्रांग होने वाला है, और आपका इलेक्टिव पेपर भी हम लोग जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको भी आपका स्ट्रांग बनाने वाले। ओके, so this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.